ड्रीम बुक पार्ट 2। इसमें आपने जैसे आपने पहले सुना कि आप अपने स्वास्थ्य के संबंध में किस तरह से जागरूक होंगे, कैसे आप लिखेंगे और क्या संकल्प करेंगे। क्योंकि ये बात ध्यान रख लीजिए कि डायरी आपको बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बिगाड़ती तब है जब कुछ लोग जो है गलत चीज़ों को अपनी डायरी में लिखा करते हैं। कोई महिला जब ये लिखती है, मेरे साथ में इतने झगड़े हुए, मेरे पति ने ऐसा बोला, मेरी सास ने ऐसा बोला, मेरी ननद ने ऐसा कुछ बोला था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ था, आज ये बुरी चीज़ें हुई। उन सब बुरी चीज़ों को जब आप नोट करने लग जाते हैं तो समय अपने आप हर चीज़ को धीरे धीरे भुला देता है। लेकिन जिन्होंने लिख करके ही रख लिया हो, उनकी ज़िंदगी का दर्द कभी जाता नहीं, वो पीड़ित ही बने रहते हैं। डायरी उन लोगों को जमीन में गिरा देती है और उनकी ज़िंदगी की पीड़ाओं को बढ़ा देती है। लेकिन यदि आप अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं तो डायरी में वो चीज़ें लिख लीजिए जो आप अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए इसका नाम ही मैंने ड्रीम बुक दिया है। ये आपके सपनों की वह पुस्तिका है जो आपको निश्चित रूप से वो स्वप्न देगी, उनको पूर्ण कराएगी, साकार कर देगी जो सपने आप देखा करते हैं, जो आप सोचा करते हैं। तो आज का अगला बिंदु है कि डायरी के अगले पन्नों में आप चलेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे। अगले पन्ने में फिर वही OD1 में जाएंगे आप, लेफ्ट वाले पर और राइट पर। एक में आप आदर्श को लिखेंगे, कैसा होना चाहिए। दूसरे में आप लिखेंगे कैसा हूँ और क्या मेरे संकल्प और किस चीज़ की प्रार्थना मैं करूँगा। अगली चीज आती है आत्मनिर्भरता, आर्थिक रूप से आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता का बिंदु सामने रख करके आप चलेंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता में आप जो है सोचेंगे एक आर्थिक आत्मनिर्भर व्यक्ति जो अपने धन से, रुपए पैसे से स्वतंत्र हो गया है कि अब उसे इसके बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। उसकी कमाई के स्रोत ठीक हैं, उसके पास जमा धन ठीक है, उसके काम अपने आप ठीक चलते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आप सोचते हो कि कोई एक आदर्श व्यक्ति जिसके पास धन पूरा हो और उसके काम आसानी से चल रहे हो, वो क्या करता होगा, कैसे रहता होगा, आपकी दृष्टि में वो कैसा व्यक्ति होगा। तो आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति जिसके निश्चित कमाई हर समय होती रहे, महीना महीना उसकी कमाई होती रहे, चाहे वो बिजनेस से आए, चाहे उसको जो है नौकरी करनी पड़ती है। और जितना वो कमाता है, अगर 100 रुपये कमाता है तो 80 रुपये ही खर्च करता है, 20 रुपयों में से 15 रुपये बचाता है जो वो इन्वेस्ट करने के लिए बचाता है। 5 रुपये ऐसे होते हैं जो उसका इमरजेंसी फंड है, जो वो अपने कठिनाई के लिए अलग से बचा के रखता है। और उस व्यक्ति की विशेषता है कि वह कमाई में से इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे खर्च उतने ही होने चाहिए जितनी मेरी कमाई है। चादर के अनुसार ही पांव फैलाए जाएं। लोग ये कहते हैं चादर बड़ी करो। चादर तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि चादर बड़ी करने में आप सोना ही ना भूल जाएं, खुशी मनाना ही ना भूल जाएं, चैन पाना ही ना भूल जाएं। बहुत लोग चादर बड़ी करने के चक्कर में लगे रह जाते हैं, और करनी भी चाहिए बड़ी, मतलब हमारी इच्छाएं पूरी हो सके, हमें धन बहुत सारा मिल सके। तो बहुत सारे लोग जीवन में बस यही करते रह जाते हैं कि वो साधन जोड़ते रह जाते हैं और जिंदगी पूरी हो जाती है, जी नहीं पाते। जोड़ के रख लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए ये पहले ध्यान रख लीजिए कि भारतीय परंपरा ये कहती है कि आपके पास जो कुछ है उतने में से आपने अपने खर्च चलाने, उसी में से बचाना भी है, उसी में से आपने वो भाग भी रखना है जो इमरजेंसी फंड आपके लिए हो सके। खर्चे बढ़ा लेना ये कोई समझदारी नहीं है।
समझदारी है कि आप जैसे कहते हैं ना, कितना कमाया आपने वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कितना बचाया। कितना खाया आपने वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पचाया वो महत्वपूर्ण है। कितना पढ़ा आपने वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जिंदगी में अपना लिया वो महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह के कड़ी में ये बात भी जरूर ध्यान रख लीजिए कि सिर पर कर्जे बढ़ा लेना और अपनी ज़िंदगी में खर्चे बढ़ाते जाना और नकली शान शौकत में ज़िंदगी जीना, ये समझदारी नहीं है। अपने यहाँ कर्जे लेकर ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं माना जाता। तो आप सबसे पहले अच्छे आदर्श लोगों के जीवन में क्या क्या गुण होते हैं उसके संबंध में ज़रूर आप जो है बात कर लें। अगर आप जो है कोई बिजनेस करते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि बिजनेस में जो आदर्श लोग होते हैं वो क्या चीज़ करते हैं, इसे भी ध्यान में रख लीजिए। जिनका सिस्टम बहुत अच्छा है, जिनका सिस्टम उनके लिए कमाता है, वो सच में व्यापार कर रहे हैं। बाकी तो मजदूरी कर रहे हैं लोग। जब तक वो दुकान पर बैठते हैं उनको पैसा आता है, दुकान जाना बंद कर देंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा, उसके बाद में उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग वे भी हैं जो दुकान पर जाते नहीं, उनके लिए नौकर काम कर रहे हैं। कुछ लोग वे हैं कि जिनको फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं। कुछ वे भी लोग हैं जिनका देश और विदेश में फैक्ट्रियां भी हैं, व्यापार चल रहा है, लेकिन वो जाकर देखते भी नहीं। उन्होंने एक सिस्टम अपना बना लिया, वो सिस्टम उनके लिए कमा रहा है। वो दिमाग से पहले जो है सिस्टम बनाते हैं। तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि किस प्रकार से एक आदर्श व्यक्ति अपने पैसे को कमाता है और कमाने के साथ साथ उसको बचाता भी है और इमरजेंसी फंड के लिए भी रखता है। उसी के साथ में जो है इन्वेस्ट करना किस तरह से उनको आता है, किन किन चीज़ों का कैसे कैसे उपयोग करते हैं, अपने खाली समय का भी कैसे उपयोग करते हैं। तो ये सारा आदर्श आप लिख लेंगे। उसके बाद में आप दूसरे पेज पर ये लिखेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, मुझे किन किन चीज़ों में सुधार करना चाहिए और मैं आने वाले समय के लिए क्या संकल्प लेता हूँ, आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। तो जब ये आप सोचते हैं तो उसी के साथ में नए संकल्पों के साथ आपने प्रार्थना भी लिखनी है। मैं आप सबके सामने वो भी बिंदु बताना चाहूँगा कि किन लोगों का बिजनेस जो है गड़बड़ होता है, कौन लोग जो है मार खा जाते हैं और क्यों खा जाते हैं, फेलियर के कारण क्या होते हैं, वो सब मैं अगले चरण में आपको बताना चाहूँगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, जो आप कमा रहे हैं वो तो कमाइए, लेकिन आपको ठीक जगह इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए। मतलब आपका साइड बिजनेस भी साथ साथ चलता रहे। जो कमाई आप कर रहे हैं वो तो आपकी चल ही रही है, उसमें से बचा करके आप जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करते जाते हैं तो वो कमाई आपके साथ साथ जुड़ती चली जाती है। और इस तरह से आपको दो चीज़ों का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। एक तो जो नियमित कमाई आपकी है और एक जो आपने इन्वेस्ट किया उससे आपको मिल रहा है। जैसे कुछ लोग जो है शुरुआत में ही बेटी पैदा हो गई, बेटा पैदा हो गया, उसी समय उनके लिए एक पूंजी 5,000 रुपये 10,000 रुपये बैंक में डलवा देंगे और फिर वो उनका बढ़ता रहेगा। 20 साल की बेटी हो गई, 25 साल की हो गई, 25 साल का बेटा हो गया, इतना अमाउंट उनके पास जमा हो जाएगा कि जब उनकी शादी करने का अवसर आएगा तो उनकी कमाई जो उन्होंने जमा कर दिया था बैंक में, वही उनके लिए फिर उस समय बहुत बड़ी सहायता बन जाता है। बहुत तरीके से, क्योंकि ये एक स्किल है जिसको सीखा जाना चाहिए कि आप अपने धन को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे उसके लिए कार्य करते हैं। तो एक पेज पर आप उसको लिखिए कि आदर्श लोग किस तरह से धन के बारे में सोचते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे रहते हैं। और दूसरे पेज पर अपने बारे में लिखिए और साथ में लिखिए अब आपके संकल्प क्या हैं, आने वाले समय में आप किस चीज़ का ध्यान देंगे। इन पर आप विचार कीजिए।